ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਕਨ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखो किस तरह सारे सैक्टर कट्टे हुए ने, किस तरह स्केयर च बने हुए ने। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ रहने गलियां च पता नहीं लगता किन्ने प्रॉपर स्केयर च बनाया है। देखो सारा कुछ पार्क्स देख लो। गलमोर नहीं होना इधर। फोर हाइट गेन कर रहा है। फोर हाइट गेन कर रहा है। ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੱਪੜ ਚੀੜੀ ਟਾਵਰ ਦੇਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਸਪੌਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੱਪੜ ਚੀੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੋਲ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਕੋਈ। ਰੜਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਨੂਲਾ ਕੋਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜੀ। किन्ने छोटे छोटे घर लगन लग गए। बहुत मजा आया देख के। बाकी श्रीनगर जाके देखेंगे हम। Hello friends, we have just seen a video from the window of aeroplane. This poem, that is geography lesson, is also regarding such a journey from airplane. Here are some questions which has been asked by the poet to just test your imagination. But now we have already seen from the video that how the cities look like. The first question is, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Now this we have already seen from the video that how our Chandigarh and the suburban areas were looking like. Okay, and next is neatly planned and perfect in proportion like geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो यहाँ पे जो पोइट है वो यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस शहर में हम रहते हैं वो हमें बहुत ही कंजस्टेड, भीड़ भड़के वाला और बहुत ही टाइट एरिया लगता है। हमें यहाँ पे लगता है कि जैसे सब कुछ अस्त व्यस्त हो, लेकिन जब हम इसको ऊंचाई पर जाके देखते हैं फ्रॉम एन एरोप्लेन तो हमें पता चलता है कि ये कितना
नीटली प्लान्ड है और एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में एक कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बना रहा है। जैसे चंडीगढ़ के केस में स्क्वेयर्स बनते हैं, ठीक है, रोड्स 90 डिग्री पे कट रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जब एरोप्लेन में बैठकर पता चला। और आगे है, हियर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर पोइट ने एक डिस्क्रिप्शन दी है, विस्तार से बताया है कि जब वो एक सिटी के ऊपर से उड़ा तो उसके दिमाग में कैसे क्वेश्चंस आए और उसने उनको किस प्रकार एक पंक्तियों में जोड़ दिया और एक पोइम बना दी। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम। तो आगे चलते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हमारे पोइम का फर्स्ट स्टैंजा आ गया है। When the jet sprang into the sky, जेट यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन। तो जैसे ही एरोप्लेन हवा में उड़ा तो it was clear why the city had developed the way it had। तो तभी मुझे ये साफ हो गया कि सिटी इस प्रकार ही क्यों विकसित हुई है। डेवलप होना मतलब विकसित होना। Seeing it scaled 6 inches to the mile, कहते हैं अब जो इतनी ऊंचाई पर जाके क्या लगता है, जो दूरियां हैं वे असल में उतनी ही दूरी नजर आती है? नहीं, जब हम किसी को बहुत ही ऊंचाई से देखते हैं तो वो चीज़ हमें छोटी नजर आती है। तो इसी प्रकार से दूरियां भी। तो कहता है कि जो 1 माइल है वो मुझे बस 6 इंचेस जितना नजर आ रहा है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इसको देखो हमने अलग अलग पार्ट्स में चेंज करके बोल सकते हैं। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी इसका मीनिंग क्या है, जिस चीज़ को हम टाल ना सकें। ठीक है। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। क्या तो ये जो हमें ग्राउंड पे लग रहा था कि सब कुछ हैफर्ड है, अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, वो असल में ऐसा नहीं है। जो अनप्लान लग रहा था वो अनप्लैंड नहीं है। जो हमें विदाउट स्टाइल नज़र आ रहा था कि इस चीज़ को बनाने में कोई स्टाइल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही अस्त व्यस्त सी चीज़ बनी हुई है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। When the jet sprang into the sky, तो जैसे ही हम ऊंचाई पर गए, जैसे ही जेट जो है, एरोप्लेन जो है, वो हमारा स्काई में पहुंचा तो उसको हमें वहां से देखकर हमें ये सब समझ में आ गया। ठीक है, आगे है, When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran। अब कहते जैसे ही हमारा जो जेट है, एरोप्लेन जो है, वो 10,000 फीट ग्राउंड से, कितनी ऊंचाई, 10,000, 10, सॉरी क्या आ गया, 10,000 फीट के ऊपर पहुंचता है तो हमें क्या नज़र आता है कि जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारे के सारे रिवर्स के साइड पर ही बने हुए हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। इस सब के पीछे क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, किसका, ज्योग्राफी का। क्या लॉजिक है कि मैन को क्या चाहिए, पीने के लिए पानी, तो इसीलिए वो रिवर्स के पास रहता है। दूसरी क्या चीज़ है, लैंड। लैंड किस लिए चाहिए, घर बनाने के लिए, फसल बीजने के लिए, है ना। तो वैलीज़ कहाँ पे मिलेंगी ज़्यादा, लैंड कहाँ पे मिलेगी ज़्यादा, वैलीज़ में। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारी की सारी कहाँ बनती हैं, नियर रिवर्स। कहाँ बनती हैं, नियर रिवर्स और इन वैलीज। ठीक है, सिटीज़ कहाँ पे बन रही हैं,
रिवर्स और वैलीज के पास। was clearly delineated, इसका मतलब है कि जो राज था वो अब खुल गया है। when the jet reached 10,000 feet, जब ये एरोप्लेन 10,000 फीट पर उड़ा तो मुझे यह सब चीज़ें समझ आ गईं। क्लियर? आपको भी समझ आई? चलो आगे चलते हैं। when the jet rose 6 miles high, 6 miles मतलब अब बहुत ऊंचाई पर चला गया है बादलों में। it was clear the earth was round, तब मुझे ये समझ आ गया कि जो अर्थ जो है वो एक प्लेन जगह नहीं है बल्कि एक गोलाकार है, राउंड है। and that it had more sea than land, बताओ कितना भाग, अर्थ का कितना भाग जो है वो पानी से गिरा है और कितना भाग जमीन है, बताओ जरा। शाबाश शाबाश शाबाश, आपने पढ़ा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। कहते लेकिन इतनी ऊंचाई पर जाके मुझे क्या समझना मुश्किल लग रहा है। नीचे जाके तो हमें तो हर चीज़ मुश्किल लग रही थी, जैसे जैसे हाइट पर गए तो मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि सिटीज़ इस प्रकार से ही क्यों विकसित हुई हैं, नदी के किनारे ही क्यों हुई हैं, वैलीज़ ही में क्यों डेवलप हुई हैं सिटीज़। लेकिन क्या डिफ़िकल्ट क्या हो गया मुझे समझना इतनी हाइट पर आके। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड डैट द मैन ऑन द अर्थ, के जो धरती पे रहने वाले इंसान हैं, लोग हैं, उनके पास एक दूसरे को हेट करने के लिए, वॉल्स खड़ी करने के लिए, दूरियां बनाने के लिए और एक दूसरे को किल करने के लिए, कत्ल करने के लिए किस प्रकार उनके पास रीज़न आ जाता है क्यों ये एक दूसरे को मार देते हैं। फ्रॉम डैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इस ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से ये कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं हो रहा था। बहुत ही अच्छी पोइम थी और ये पोइम लिखी है जुल्फ़िकार घोष जी ने। ठीक है, इट वाज अ वंडरफुल पोइम जो हमें जियोग्राफी के बारे में बता रही है। ठीक है, और हमें ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में भी बता रही है, मतलब कि मानवता। और हमें क्या प्रेरणा दे रही है, डैट वी शुड लव ईच अदर एंड बी वन। क्या बनना है हमें को, बी वन, हम सब एक हैं। ओके, तो इट वाज अ वंडरफुल पोएम, आई रियली लाइक्ड इट। आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। एक बार मैं इसको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ, आपने मेरे साथ साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, ओके, ध्यान से पढ़िए। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ पहली लाइन से मैं। ठीक है, शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style. When the jet sprang into the sky, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography. That land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found
causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. And the poet is जुल्फ़िकार घोष. तो आप सब लोगों ने क्या सीखना है? इस पोइम को पढ़ना भी है, पढ़ना सीखें, इसको समझें, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स, ये देखो नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने ट्राई करनी है इनको करने की. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स, तो आपने ये करने हैं. ठीक है जी, छोटे से हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही हैं. ओके, इसके सॉल्यूशंस आपको कल मिलेंगे डिस्कस करने के बाद. ओके, बाय, सी यू बेटे.